हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया। वो उज्जैन के मशहूर महाकाल मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, तभी उसे धर दबोचा गया। उसकी मां का कहना है कि उसे महाकाल ने बचा लिया। यह है कानपुर के 8 पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे। विकास दुबे पिछले एक हफ्ते से पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में विकास का खेल बिगड़ गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में छिपते छिपाते विकास दुबे ने काउंटर से टिकट लेकर आज सुबह 7:50 पर मंदिर में एंट्री की थी। टिकट काउंटर स्टाफ के मुताबिक विकास ने मास्क लगा रखा था और हाथ में एक बैग ले रखा था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो विकास दुबे आया था वो इसी जगह से आया था। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जाती है। यहाँ पर निजी सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद ही महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में कोरोना काल के दौरान यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया है और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही यहाँ पर आम श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है। और मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे वो बताएं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराते हैं वे यहाँ पर VIP जो टिकट है 250 रुपये का वो खरीद के उसके बाद अंदर जाते हैं। इसी काउंटर पर विकास दुबे आया था और उसने यहाँ पर टिकट खरीदा था और टिकट खरीदने के बाद वो अंदर जाने की फिराक में था। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। उसने शुभम नाम का फर्जी आई कार्ड लेकर मंदिर वालों को झांसा देने की कोशिश की, लेकिन महाकाल मंदिर के गार्ड्स ने उसकी चालाकी पकड़ ली। हम लोगों को लगा संदिग्ध हो सकता है। पूरे CCTV कैमरे के माध्यम से चेक करने के बाद हमने इंक्वायरी किया, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को बताया, हमारे अधिकारी को बताया, तो पुलिस कस्टडी में अभी इंक्वायरी की जा रही है। तो क्या उसने, जैसे आपने जब उसको पकड़ा तो उसने भागने की कोशिश की या उसका हाव भाव किस तरीके से और कितने लोग थे वो? जी हाँ, बिल्कुल भागने की कोशिश की उसने। इस तरीके हाथ धीमा झटके भी किया, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश के साथ उसको कस्टडी में लेकर इंक्वायरी चल रही है। उज्जैन के DM ने ABP न्यूज से कहा कि एक दुकानदार ने विकास दुबे को देखा और उसकी जानकारी दी थी। यह कि जो एक शॉपकीपर थे सुरेश करके, उन्होंने जैसे ही हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके कर्मचारी को सूचना दी, तत्काल उन लोगों ने उसको ट्रैक किया और बाद में महाकाल थाने की पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट कराया और बाद में उसने एक्सेप्ट भी किया कि वो जो है विकास दुबे है। विकास दुबे के महाकाल मंदिर पहुंचने की घटना भी हैरान करने वाली है। विकास दुबे परसों दोपहर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ऑटो में देखा गया था। CCTV की तस्वीरों के मुताबिक वो परसों दोपहर 3:19 पर फरीदाबाद में एक ऑटो में था। 773 किलोमीटर की यात्रा कर वो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा और फिर वहां महाकाल मंदिर पहुंच गया। इतनी लंबी यात्रा के दौरान इतनी सुरक्षा होने के बावजूद किसी की उस पर नजर नहीं गई, ये हैरान करने वाली बात है। कानपुर में शहीद हुए DSP देवेंद्र मिश्रा के परिवार का आरोप है कि गिरफ्तारी विकास दुबे को बचाने के लिए की गई है। क्या आपको नहीं लगता कि जो कल फरीदाबाद में देखा गया था, 12 घंटे का रास्ता है वहां से उज्जैन पहुंचने के लिए, सुरक्षित वो महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता है और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि सरपरस्ती अभी बरकरार है? विकास दुबे की मां का कहना है कि विकास को भगवान महाकाल ने बचाया है। साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आपके विकास दुबे और उसके साथियों पर आरोप है कि कानपुर में 3 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने अब तक विकास दुबे की तलाश के दौरान विकास के 5 गुर्गों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। दरअसल बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में विकास दुबे पकड़ा गया। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या उसकी गिरफ्तारी हुई या फिर उसने सरेंडर किया है। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ, लेकिन आज सुबह यूपी पुलिस ने उसके 2 और गुर्गों को एनकाउंटर में मार गिराया। फरीदाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर जिस प्रभात मिश्रा को कानपुर ले जाया जा रहा था, उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीनी, गोली चलाई, जिससे 2 पुलिस वाले घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने प्रभात मिश्रा को मार गिराया। वहीं इटावा में बउआ दुबे भी एनकाउंटर में मारा गया। बउआ दुबे और उसके साथ एक कार लूटकर भाग रहे थे उसके साथी। सूचना मिलने पर पुलिस ने पीछा किया, बउआ की तरफ से फायरिंग की गई और जवाब में पुलिस ने भी हिसाब कर दिया। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र के पास। हमारे साथ जैनेंद्र जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र, आपके पास इस एनकाउंटर की कौन सी थ्योरी सामने आ रही है?
देखिए, पुलिस का जो अब तक दावा है उसके मुताबिक जो आपने बताया दर्शकों को, तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास कानपुर शहर के बाहरी इलाके में पनकी बाईपास का इलाका, वहां पर एक फ्लाईओवर के नीचे पुलिस के मुताबिक उस जीप की टायर पंचर होती है जिस जीप में लाया जा रहा था प्रभात को। इसके बाद सबको बाहर निकाला जाता है और टायर जो पंचर हुआ उसको बदलने के दौरान मौका मिला प्रभात को, उसने पुलिस वाले की बंदूक छीनी और कथित तौर पर उसने फायरिंग करता हुआ वो भागने की उसने कोशिश की। इसके बाद उसका पीछा किया गया। एसटीएफ की भी एक टीम क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मौजूद थी, उन्होंने पीछा किया और तकरीबन 500 मीटर दौड़ाकर आखिरकार प्रभात को जो है वो उन्होंने अपनी गोली का निशाना बनाया। और सुबह बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस वाले अधिकारी वगैरह पहुंचे थे, लेकिन पॉइंटेड सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है। अगर हम इनकाउंटर को पुलिस की बहादुरी के तौर पे देखते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि पुलिस सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है कि एक अपराधी आपके चंगुल से छूट कैसे जाता है। सवालों के जवाब भी देने चाहिए एनकाउंटर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। वैसे ही ये पूरा मामला जो है सियासी रंग ले चुका है, किस तरह की सियासत हो रही है आप देखिएगा जरूर एक छोटे से ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर चल रही सियासत में कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने भी घी डालने का काम किया है। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के अलावा सीएम शिवराज पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। गजब का सहयोग है, कानपुर का अपराधी गृह मंत्री हमारे ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड, समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। सुरक्षा गार्ड उज्जैन के, उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, सीमा पार कैसे कर गया, उज्जैन में 2 दिन से था, कैसे हो रह रहा था, ये फेलीवर को नहीं बताएंगे और वाहवाही लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए। अपराधों की राजधानी बना दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी आपने। वैसे सियासत से इतर यह बड़ा और बुनियादी सवाल है कि एक कुख्यात अपराधी इस तरीके से कानपुर से फरीदाबाद कैसे पहुंचता है और फिर वो फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंच गया। आगे आपको हम ये बड़ी खबर दिखाने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो आखिरकार विकास दुबे पकड़ा गया, लेकिन क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है या फिर उसने सरेंडर किया है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच एक और भी बड़ा सवाल है, मैं उसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। विकास दुबे आखिर फरीदाबाद से कैसे पहुंच जाता है उज्जैन? करीब 800 किलोमीटर की जो उसने दूरी तय की है वो भी सवालों के घेरे में है। आप देखिए 7 जुलाई को दोपहर 3:19 पर फरीदाबाद में देखा गया था आखिरी बार विकास दुबे। उसके बाद करीब 800 किलोमीटर दूर, 773 किलोमीटर दूर उज्जैन पहुंच जाता है और नाटकीय घटनाक्रम में पकड़ा जाता है फिर विकास दुबे। सवाल कई हैं, आखिर कौन उसके मददगार हैं? आपके सामने देखिए वो तमाम तस्वीरें हैं। सड़क से करीब 14 घंटे का समय लगता है। अब सवाल यह है कि ये जो दूरी उसने तय की है, अगर सड़क के रास्ते गया भी तो फिर आप सोचिए कितने नाके होंगे, कितने पुलिस वाले होंगे जहां जहां से वो गुजरा होगा। और सबके पास यह जानकारी थी कि विकास दुबे कैसे फरार है। इन सब के बावजूद किसी को कानो कान कैसे नहीं भनक लगती है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरकार उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास से पकड़ा जाता है विकास दुबे।